तो दोस्तों ये बात है उन दिनों की जब ज़िंदगी नरक होने ही वाली थी कि अचानक मुझे टर्मिनल T3 दिखा, जहाँ से काठमांडू नेपाल के लिए ट्रेन जाती हैं। तो फिर क्या, मैं उठाया अपना बैग और निकल लिया मैं नेपाल के लिए। प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद में पता चला कि वो लोग मुझे ट्रक में ले जाने वाले थे, लेकिन अचानक से मुझे याद आया कि वहाँ पे एक प्लेन भी खड़ा है जिसकी छोटी सी पूँछ पर बैठ के मुझे काठमांडू पहुँचना है। उसके बाद मैंने अपना बैग उठाया और मैं पहुँच गया प्लेन के अंदर। वहाँ जाके क्या देखता हूँ, सीट पे उन लोगों ने कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी मशक्क़त के बाद पता चला कि वो लोग सीट बेल्ट लगाने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद में पायलट ने ऐलान किया कि हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, हमें पटरी पर पहुंचना पड़ेगा। तो वो अपनी ट्रेन को पटरी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद में हम इंतज़ार करते रहे तो अचानक क्या देखते हैं कि एक प्लेन आ रहा है जो हमें ओवरटेक करने वाला है। पायलट ने भी अपने आप को रोका और होश संभाले। जैसे ही हम लोग ट्रेन को स्पीड देने वाले थे, अचानक से वो बहुत नज़दीक आ गया, तो हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा ताकि उसे पासिंग दे पाएँ। इंतज़ार करते करते प्लेटफॉर्म वालों ने हमें परमिशन दे ही दी और फिर हम अपनी बाहों को फैला करके उड़ चले हवाओं में। ऊपर जाने के बाद पता चला कि ऊपर तो कोई भी नहीं रहता, सिर्फ हैं तो बादल ही बादल। सारा इंतज़ार ख़त्म होने के बाद में हम आखिरकार पहुंचने वाले थे काठमांडू और मेरे पासपोर्ट पर लगने वाली थी इंटरनेशनल इमिग्रेशन की मोहर। फाइनली हम त्रिभुवन एयरपोर्ट पर पहुंच गए। वहां जाने के बाद में हमें पता चला कि पशुपतिनाथ मंदिर में शाम को आरती होती है, जिस आरती में हमें शामिल होके बहुत अच्छा लगा। आप कभी भी काठमांडू जाओ तो आरती में ज़रूर शामिल हो। ये बिल्कुल वाराणसी जैसी ही आरती होती है और शाम को आपको बहुत सुकून महसूस होगा। वहाँ पे बाहर मार्केट भी है जहाँ पे आप कुछ चीज़ें खरीद भी सकते हैं और वहाँ से अपनी यादों को समेट के ला सकते हैं। आखिरकार आरती का आनंद लेने के बाद में हमने आरती को पूर्ण किया और मंदिर के बंद होने के बाद हम निकल चले अपने होटल की तरफ। रात को हमने डिसाइड किया कि सुबह हम पोखरा जाएंगे, जहाँ पे सुबह सनराइज़ होता है और काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद क्या देखते हैं कि चारों तरफ धुंध ही धुंध है, सूरज उगा ही नहीं। उसके बाद में हमने इंतज़ार करते करते हम काफ़ी हाइट पे पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद देखा कि वहाँ पे तो और ज़्यादा बादल हैं। आखिरकार हमें सनराइज़ के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था। वहाँ से हम फिर पहुँच गए वहाँ के राजा के दरबार में, जहाँ पे सुबह आरती होती है और काफ़ी अच्छा मौसम होता है। काफ़ी चीज़ें देखने वाली हैं, अगर आप जाओ तो यहाँ पे ज़रूर जाके आना। ये मंदिर यहाँ की पुरातात्विक स्थल है जिसे यूनेस्को की साइट्स में भी इंक्लूड किया गया है। पहले के राजाओं का दरबार यही हुआ करता था, यहीं पे उनका राज्य था। उसके बाद में हम फिर पोखरा की तरफ निकल पड़े और यहाँ पे एक बौद्ध स्तूप देखा, जो अंदर से हिंदू टेंपल है लेकिन ऊपर से बुद्धिस्ट टेंपल है। एक ही टेंपल के अंदर यहाँ पे दो टेंपल्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के लोग अपनी आस्था से भगवान को याद करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे आपके मन को काफ़ी शांति मिलती है और ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ हमने दर्शन किए, थोड़ा मेडिटेशन किया और उसके बाद में हम निकल चले पोखरा में ही एक झील में बोट सवारी पे। बोट की सवारी बहुत अच्छी थी और वहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था कि हम जन्नत में आ गए हैं, यही स्वर्ग है। हमने अपने बोटिंग की काफ़ी घूमे। वहाँ पे एक माता का टेंपल था, वहाँ पे गए और उसके बाद में हम पहुँच गए भगवान शिव के दर्शन करने, जहाँ पे किसी ने अपने माता पिता की याद में भगवान शिव और उनके 4 रूपों का मंदिर बनाया है। वहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है पहाड़ पे और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। जाने के बाद में आपका मन बिल्कुल आनंदित हो जाता है। आखिरकार ये सब घूमने के बाद में हमने महसूस किया कि यही स्वर्ग है।
अब वक्त आ गया था कि हमें कसम खानी थी नेपाल के झंडे के नीचे खड़े होकर कि हम यहाँ दोबारा ज़रूर आएंगे और दूसरे लोगों को भी आने के लिए ज़रूर कहेंगे। सबसे अच्छा लगा वहाँ के लोगों का बिहेवियर, जो बहुत ही अच्छा था। आखिरकार उन लोगों ने हमें बस में लाद कर एयरपोर्ट तक ले जाने का फ़ैसला किया, जहाँ पे बहुत सारी फ़्लाइट्स हमारा इंतज़ार कर रही थी, जो हमें दिल्ली लाने के लिए तैयार थी। तो आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब वापस हम दिल्ली आने वाले थे और वापस हमें नर्क में आना था, जहाँ पे पोल्यूशंस और बाकी सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन कुछ भी कहो, भारत तो भारत है, उसमें सिर्फ दिल्ली ही नहीं है, और भी जगह हैं। आखिरकार सब घूमने के बाद में ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों अलग अलग देश बना दिए गए हैं, क्यों सीमाओं ने हमें बांध दिया है, बल्कि इंसान की तो अपनी लिमिटेशंस हैं ही नहीं। ये सब घूमने के बाद में ऐसा लगा कि हमारा शरीर तो आ गया है, लेकिन आत्मा वही रह गई है। दोस्तों, इंडिया से नेपाल जाने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। आपको चाहिए सिर्फ वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट, और आप जो है वो घूमने जा सकते हो। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी जगह है, लाइफ में एक बार घूमना चाहिए। और हम आ गए वापस बॉम्बे दिल्ली आने के लिए, और ये बादल हमें याद दिला रहे थे दिल्ली की। फाइनली हम घर पहुंचने ही वाले थे और वहाँ की कुछ यादें समेट करके। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी अपडेट्स के लिए। हम अगले व्लॉग में मिलेंगे।